आज हमारा थर्ड क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि नेचर ऑफ़ द रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके ऊपर हमने सम्स किया था। और आज हम लोग आगे की तरफ करेंगे इसी नेचर ऑफ़ द रूट्स के ऊपर। और ये हमारा थर्ड क्लास है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ये आखिरी क्लास होगा। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो गणित प्रकाश में आप लोग पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है इफ़ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट, और वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट आर इक्वल, वो क्या हो, इक्वल हो। इफ़ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो अगर इक्वल है, देन लेट अस प्रूव डैट, तो प्रूफ कीजिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। हमें प्रूफ क्या करना है, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये हमें इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या बोल दिया है, रूट्स इक्वल है। रूट्स क्या है, रूट्स इक्वल है। तो रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। जब रूट्स इक्वल होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। b का वैल्यू क्या है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट को b कहते हैं, जो कि -2 इंटू ए सी प्लस बी डी है। और c क्या कहलाता है, जो x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है वो c कहलाता है। x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ x ना हो, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ x का पावर 0 है, और x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो हमें पता है, क्या पता है, व्हेन रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो देन तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है, b का वैल्यू -2 इंटू ए सी प्लस बी डी है। तो b के ऊपर स्क्वायर है तो हम b के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, -4 इंटू a का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और c का वैल्यू क्या है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। उसके बाद इक्वल टू है, उसके बाद 0 है। उसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ ए सी प्लस बी डी के ऊपर स्क्वायर है। इनमें भी -4 जिस तरीके से है वैसा रहने दे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये होगा ए स्क्वायर, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस 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 कर देंगे, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस 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 बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इक्वल्स टू के बाद 0। हम चाहें तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4, हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो देखें यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या हो रहा है, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और यहाँ से तो 4 कॉमन, ये 4 कॉमन आ गया, और ये जो बचा ये तो होल स्क्वायर में है, तो हमने ब्रैकेट, हमने इसे क्या कर दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया। फिर यहाँ साइन माइनस है, अब यहाँ से 4 निकल चुका है बाहर, अब ये ब्रैकेट खुलने वाला है, तो -a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसा है वैसा हमने लिख दिया। अब आप देखें, अगर ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई है ये 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, और ये अगर करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2, ये हम लोग ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी डी,
प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ये जैसा है वैसा कॉपी करेंगे, इक्वल टू 0 के नीचे यहाँ जो 4 था ये 4 0 के नीचे आकर 0 हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कट गया। उसके बाद बी डी है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस और माइनस ये भी कट गया। अब जो हमारे पास बचा है वो 2abcd है और यहाँ ad है और यहाँ bc है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, अगर हम माइनस ए डी इनका स्क्वायर अगर हम यहाँ लें और ये माइनस और उसके बाद ये प्लस 2a, अब यहाँ जो माइनस बी सी का होल स्क्वायर इसे ले सकते हैं, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग बी सी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस और ये हो गया बी सी। तो ये और ये लिखने का तरीका सिर्फ अलग है लेकिन है सेम। और यहाँ माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर है तो हमने ए डी का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो हमने माइनस बी सी का होल स्क्वायर किया, कुछ और नहीं किया। अब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब यहाँ से माइनस हटाकर यहाँ माइनस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बगल में माइनस अगर आ जाए तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो माइनस हम ट्रांसफ़र माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2abc माइनस माइनस प्लस bc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ माइनस 0 में माइनस हमने ट्रांसफ़र किया, या फिर ऐसा कहें कि हमने माइनस यहाँ कॉमन लेके 0 के पास भेज दिया। तो यहाँ माइनस जो है हमने कॉमन ले लिया और 0 के तरफ भेज दिया, तो 0 में माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ से एक फ़र्क पड़ गया कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ad माइनस बी सी इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इक्वल टू के बाद जाके वो स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 0 होगा। और ad इक्वल्स टू यहाँ माइनस बी सी इक्वल टू के बाद जाके प्लस बी सी, और हमें जो प्रूफ करना है वो a इस फॉर्म में है तो हम क्या कर सकते हैं, ये b a यहाँ अकेला रहेगा और ये b यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ d मल्टीप्लाई है, c अपने जगह है, d मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रूफ किया। इस वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है, लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट। इसका रियल रूट नहीं होगा। तो रियल रूट नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा मस्ट बी लेस देन 0, 0 से कम आएगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से कम आता है, मतलब नेगेटिव में आता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रूट इमेजिनरी होगा, मतलब नो रियल रूट्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b का वैल्यू क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, जो कि x का कोफिशिएंट है उसे हम लोग b कहेंगे, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है वो c होगा। यहाँ हमें लिखेंगे फॉर नो रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसका मतलब हमें वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इस चीज़ का वैल्यू हमें निकालना है। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 अगर आता है,
लेस देन 0 अगर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो है वो है b का वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू सी का वैल्यू क्या है, 1 है, 2 का स्क्वायर 4, और a प्लस बी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर a प्लस बी के ऊपर भी है, माइनस 2 4 ज़ा 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8, और यहाँ पे इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर विल बी 8a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 8 इंटू बी स्क्वायर विल बी 8b स्क्वायर। अब ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू ए स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर प्लस 8, 4 2 ज़ा 8, ab प्लस 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 4 इंटू बी स्क्वायर विल बी 4b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, लेकिन प्लस माइनस माइनस और बड़ा का निशान माइनस आएगा, 8 से 4 गया 4a स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं प्लस 8ab है, और यहाँ पे प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, इसे और इसे देखें तो एक प्लस में एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 से 4 गया 4 बचेगा, लेकिन जो बड़ा है उसका साइन माइनस है तो माइनस होगा, तो माइनस 4b स्क्वायर होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस 4 सब में है तो माइनस 4 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, माइनस हम निकाल चुके हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 2 ज़ा 8, ए बी बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 हम लोग बाहर निकाल चुके हैं कॉमन के तौर पे, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो ये नंबर तो हम देख सकते हैं, लेकिन ये किस में है, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब है ये लेस देन 0 है, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ये 0 है, तो देयरफॉर द गिवन quadratic equation has no real roots, इनका कोई रियल रूट्स नहीं है। ये हमने देखा कि इसका कोई रियल रूट नहीं है, ये प्रूव हो चुका। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करने वाले हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्या कहा गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन है, अगर इसका एक रूट इस ट्वाइस ऑफ द अदर होगा, अगर दूसरे वाले रूट के डबल ट्वाइस होगा, डबल होगा, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन का अगर एक रूट दूसरे वाले रूट से अगर डबल होता है, देन लेट अस शो डैट, तो हमें शो करना है कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac है। तो हमें क्या कहा गया है कि अगर एक रूट जो है वो दूसरे रूट के डबल होता है, एक रूट अगर दूसरे रूट के डबल होता है, तो हमें तो पता नहीं है कि मान लेते हैं लेट वन ऑफ द रूट बी, लेट वन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है।
let one of the roots be alpha, therefore other root इक्वल्स टू क्या होगा 2 अल्फ़ा, डबल होगा। यहाँ सवाल में ये कहा गया था कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज ट्वाइस ऑफ द अदर, अगर दूसरे का डबल होता है तो शो करो कि 2b² इक्वल्स टू 9ac होगा। तो हमें क्या करना है कि एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट उसका डबल होगा, मतलब ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा। तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स का सम क्या होता है -b/a, और सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस ये दोनों रूट है। हमने माना है एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 2 अल्फ़ा होगा, ट्वाइस होगा, पहले रूट के डबल होगा। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है -b/a। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा तो 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू -b/a, और अल्फ़ा इक्वल्स टू -b/3a। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ का डिवाइड अगेन। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है c/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, ये दो रूट है हमारे पास। ये हो गया 2 इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर c/a, और 2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -b/3a, और इसके ऊपर स्क्वायर है c/a, और 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b² बाई 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² इक्वल्स टू c/a। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीचे a और a कट सकता है, एक a और यहाँ से एक a कट गया तो सिर्फ एक a नज़र आएगा। हमें प्रूफ करना है 2b। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू b² इंटू 2b² इक्वल्स टू 9ac। यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का। लेट अस फॉर्म द इक्वेशन। हमें इक्वेशन निकालने को कहा जा रहा है। ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है और हमें इक्वेशन निकालने को कहा जा रहा है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का जो रूट आएगा, उस रूट का अगर रेसिप्रोकल रूट अगर होगा, है ना, उस रूट का इक्वेशन हमें निकालना होगा। तो हमारे सामने जो इक्वेशन है वो ये है। तो हम लोग और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है। हम मान लेते हैं इसका रूट जो है वो अल्फ़ा और बीटा है। इसका रूट हम मान लेते हैं क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है। तो हम लोग सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। उसके बाद जो रूट, इसका जो रूट है, ठीक इसका रूट का रेसिप्रोकल रूट जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन का है, तो हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा फॉर्मूला, -b/a। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप ये निकाल लेना कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू p है और c का वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे a का वैल्यू
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और एक्स का कोफिशिएंट p जो कि b होता है, तो b का वैल्यू p है और c का वैल्यू क्या है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है। तो माइनस b, तो माइनस p बाई 1 का a का वैल्यू 1, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया हमारे पास, माइनस p। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा, c बाई a, तो c का वैल्यू क्या है 1 और a का भी वैल्यू 1। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी है। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ रूट, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा है हमारे पास। इन रूट का जो रेसिप्रोकल है वो रूट क्या आएगा, 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रूट है, ये इक्वेशन का जो रूट है, इस रूट को अगर हम रेसिप्रोकल करें, इस रूट को अगर हम रेसिप्रोकल करें और उसके बाद जो रूट आएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो देयरफॉर 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, हम लोग पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, बीटा प्लस यहाँ अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया माइनस p और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स आया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा, ये हमारा रूट है, इसी रूट का इक्वेशन हमें निकालना है। 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी 1, या चलो अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, तो 1 बाई 1 विल बी 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, नाउ हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब रूट्स गिवन हो, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब हो हमारे पास, तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स हमारे पास कितना है, माइनस p इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास कितना है, 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है माइनस माइनस प्लस px प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, जो जिसका रूट जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, ओरिजिनल वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का। इस रूट का रेसिप्रोकल रूट जो है, इस रेसिप्रोकल रूट्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो यही बना। तो ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर कोई और सम्स आए तो उसमें मे बी आंसर में डिफरेंसेस हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने किया। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 11, let us determine the equation whose roots are square of the roots of this equation। ये इक्वेशन का जो रूट है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का a का वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है और c का भी वैल्यू 1 है। तो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का जो रूट्स है, उस रूट का अगर स्क्वायर रूट अगर निकालना है और उस रूट का जो स्क्वायर आएगा तो उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालना है। तो लेट द रूट्स
ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बी अल्फ़ा एंड बीटा। हम मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा है, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 1, तो -1 आया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है तो सी बाई ए, सी का भी वैल्यू 1 है और ए का भी वैल्यू 1 है, तो ये 1 आया। तो हम लोग नाउ तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने निकाला। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स हमें देखना है। इसके बाद हम लोग करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, इस रूट का अगर स्क्वायर होगा तो नाउ स्क्वायर ऑफ रूट्स आर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो देयरफॉर हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 1 = 2, ये -1 आएगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, सेम ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको ये खुद से करना है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वही आंसर होगा। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 1.5 हमारा ख़त्म हो जाता है। और इसका जो MCQ जितना भी बचा है आप लोग सभी को घर पे करना है। जो नहीं समझ में आया, ऑफलाइन जो क्लासेस होता है, रेगुलर क्लासेस, उसमें डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी मिल जाएगा।